क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। चूँकि मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं दूसरी क्लास समय पर नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे बेहद खेद है। अब हम और आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चूँकि हमने अभी तक देख लिया था कि भारतीय इतिहास के पाषाण काल के भाग के जो 3 भाग थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक हम पढ़ चुके थे। अब उसका जो पहला पॉइंट है पुरा पाषाण काल, तो पुरा पाषाण काल का जो मेन हैशटैग लाइन क्या है, शिकार और भोजन संग्राहक। अर्थात उस समय जो आदिमानव होते थे वह सिर्फ जानवर या किसी भी जीव का शिकार करके उसे खाते थे। मतलब यह है कि उनका कोई कार्य नहीं था उसके अलावा, सिर्फ वह शिकार करके भोजन खाते थे और कोई बड़ा काम उस समय नहीं हो पाया था। और ये कहा जा सकता है कि पुरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आग की खोज हो चुकी थी। अब देखते हैं क्या है ये पुरा पाषाण काल। प्राचीन काल का सबसे प्राचीन समय है, जो कि अत्यंत नूतन काल या हिमयुग के रूप में भी विकसित हुआ, जिसे भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो प्लेस्टोसीन युग भी कहा जाता है। यह सिंधु और गंगा के तटीय मैदानों को छोड़कर भारत के लगभग सभी भागों में फैला था। भारत का पुरा पाषाण काल मानव जो था वो हबशी जाति से संबंध रखता था, अर्थात वह हबशी जाति से संबंधित था और गुफाओं व चट्टानों में रहता था। चूँकि पाषाणकालीन जो औजार थे वो क्वार्ट्जिट नामक कठोर पत्थर से बने होते थे, इसलिए भारत में पुरा पाषाणकालीन मानव को क्वार्ट्जिट मानव भी कहा गया है। अब हम देखते हैं, देखिए आपके यूपीएसआई में इतना डीप नहीं पूछेगा जितना कि यूपीएससी स्तर पर आता है, लेकिन हाँ इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह यूपीपीएससी स्तर का ना पूछे। देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत हम आपको पुरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। और ज़्यादा इसमें क्या था कि यहाँ के जो औजार जो थे वो सोन और सोहन नदी घाटियाँ जो आजकल की पाकिस्तान में है, कश्मीर क्षेत्र, थार रेगिस्तान जो कि डिडवाना और राजस्थान, हिरन घाटी गुजरात क्षेत्र की जो है, भीमबेटका की पर्वत कंदराएँ जो कि मध्य प्रदेश में है, बेलंग घाटी कहाँ है, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में पाए गए। और नर्मदा, तुंगभद्रा नदी घाटियों के आसपास पोटवार पठार क्षेत्र में, सिंधु और झेलम के बीच में, संघाव गुफाओं में, पेशावर के आसपास जो कि आजकल पाकिस्तान में है, में पाए गए। एच.डी. संकालिया एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने 1960 में सत्यापित भी किया है यह। और अब हम देखेंगे कि हड्डियों से बने औजार केवल पुरा पाषाण काल में कुरनूल की गुफाओं और आंध्र प्रदेश के मुछातला चिंतामणि गावी में पाए गए हैं। और अब हम देखते हैं उत्तर पुरा पाषाण काल। थोड़ा सा पुरा पाषाण काल का हल्का सा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या था कि यहाँ से मानव जाति थोड़ी अस्तित्व में आने लगी, क्योंकि हिमयुग की समाप्ति होने लगी थी, बर्फ पिघलने लगी, तापमान गर्म होने लगा, जिससे कि मानव जाति आमतौर पर थोड़ा सा अस्तित्व में सही से आने लगी। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इसका हैशटैग लाइन क्या है, आखेटक और पशुपालक। अर्थात यहाँ पर शिकार करना और पशुपालन जो आपका पूछता है कि पशुपालन किस काल से आरंभ हुआ, तो पशुपालन मध्य पाषाण काल से आरंभ हुआ था। ठीक है, इसे अभिनव युग के नाम से भी जाना जाता है। इतना कहा जा सकता है कि पशुपालन के सबसे पहले
प्रमाण जो प्राप्त हुए भारत में, वह आदमगढ़ मध्य प्रदेश का क्षेत्र और बेगोर राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ से पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं स्टॉप करते हैं और आगे की क्लास मैं फिर नेक्स्ट डे देने की कोशिश करूँगा।